हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन जानेंगे एक लेटेस्ट करंट इशू के लिए, करंट इशू के बारे में। जो करंट इशू काफ़ी मुद्दा का विषय बना हुआ है, जो कि बंगाल का शिक्षक भर्ती घोटाला है। 2016 का भर्ती घोटाला जो कि 2022 के अंदर निकल के सामने आया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर जैसे कि आप टैगलाइन देख रहे होंगे, अर्पिता चटर्जी के घर से कितने करोड़ रुपए बरामद कर दिए गए, फिर से 20 करोड़ रुपए बरामद कर लिए गए। इससे पहले कि 22 करोड़ रुपए 4 दिन पहले क्या कर चुके थे, बरामद कर चुके थे, जो कि ईडी द्वारा किए गए थे। इस वीडियो में अपन पूरा डिस्कस करेंगे कि कब से घोटाला हुआ, कब तक घोटाला चला, और पार्थ मुखर्जी, अर्पिता चटर्जी और पार्थ कौन है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप टैग के अंदर देखें अब तक कितने रुपए यहाँ से बरामद कर चुके हैं ईडी द्वारा, 41 करोड़ रुपए। आपको कुछ फोटो दिखाना चाहता हूँ मैं कि कितने इन्होंने रुपए कैसे कहना से इकट्ठे कर रखे थे, कैसे घर में रख रखे थे इन्होंने। जैसे कि कचरे के में डाल देते हैं अपन, वैसे क्या ना इन्होंने रुपये को कैसे डाल रखा था जैसे कि कचरा हो। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे कि इंदिरा नोटों का पहाड़ मिला है इनके घर पे, कुछ टैगलाइंस ऐसे ही आ रही है। ये दोस्तों आपको जो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये कौन है? अर्पिता मुखर्जी है, अर्पिता चटर्जी और एक पार्थ है। ठीक है, अब तक कितने 41 करोड़ रुपए क्या कर चुके हैं, बरामद हो चुके हैं। और इन दोनों के साथ साथ एक नाम और शामिल आ रहा है, जो कि भाजपा क्या कर रही है, आरोप लगा रही है। उनका नाम क्या है? मोनालिसा दास के बारे में एक और आरोप आ रहा है। इस पूरे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन क्या है। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर, जैसे कि इनमें कि लाखों नहीं करोड़ों रुपए जैसे क्या देख रहे हैं, कचरे के रूप में डाल रखे हैं। ईडी द्वारा जब यहाँ पे छापा मारा गया तो वो भी क्या हो गया, देख के हैरान हो गया। 3 मशीनें से अभी तक काउंटिंग चालू है वहाँ पे रुपयों की। ठीक है दोस्तों, तो बंगाल के जो पश्चिम बंगाल में जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, उसके अंदर जैसे कि जान लेते हैं 2016 के अंदर एक शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था। ठीक है, उसमें एक बबीता, ठीक है, जैसे कि आपको आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कुछ थोड़ा सा हाईलाइट करके आपको। 2016 के अंदर एग्जाम हुआ था, उसमें एक कंप्लीट डिस्कशन है यहाँ पे। ठीक है, इसमें बबीता ने क्या लगाया था, हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका लगाई थी। कोर्ट ने क्या किया, उसको मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए जो केस था किसको वो सौंप दिया था, सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई ने क्या किया, इस मामले की मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर दर्ज कर लिया था। ठीक है, जांच एजेंसियों ने किसको, ईडी के हाथों चला गया। जांच एजेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, ठीक है, तो किस में चला गया, ईडी के पास चला गया था ये। जैसे ईडी में चला गया तो 23 जुलाई को ईडी ने चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया था। 2016 के अंदर ही ईडी गिरफ्तार कर लिया था और पूछताछ करके हिरासत में ले लिया था। फिर क्या हुआ, इसी केस के अंदर फिर क्या हुआ, 2017 आता है। 2017 में क्या हुआ, एक रिजल्ट, एग्जाम होगा तो एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट में क्या हुआ कि जो जिसके नंबर 16 नंबर कम थे, 16 नंबर कम होने के बावजूद भी क्या कर गए, वो टॉप कर गए। कौन नाम, क्या नाम था उसका? अंकिता। जो क्या थी, एक अंकिता किसकी, मंत्री परेश की क्या बेटी थी। ठीक है, वो बेटी क्या कर 16 नंबर कम होने के बाद भी क्या कर रही है, टॉप कर गई। फिर उस रिजल्ट को क्या कर दिया दोस्तों, वहाँ से रद्द कर दिया गया। उस दौरान 2014 से 2021 के दौरान जो पार्थ थे वो क्या थे, एक शिक्षा मंत्री थे। किसके? बंगाल सरकार में शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, 2022 आता है। 2022 में वो क्या वो बन गए, उद्योग मंत्री बन गए। फिर क्या हुआ, ईडी के अंदर 25 अप्रैल और 18 मई को सीबीआई ने पार्थ को पास से क्या कर दिया, स्टार्ट कर दी, पूछताछ कर दी उसी मामले के अंदर। ठीक है, और 22 जुलाई को कलकत्ता में चटर्जी के घर, उनके करीबों के रिश्तेदारों के घर पे क्या गया, छापा मारा। वहाँ पे 20 करोड़ रुपए केस मिले, जो कि काफ़ी बड़ा मुद्दा वहाँ से उठ के आया। और इसी को क्या कर दिया गया, वापस से उजागर कर दिया गया। और फिर से अभी आज कल बुधवार के दिन वापस से कितने 21 करोड़ रुपए क्या मिले आपको, केस मिले वहाँ से। और 3 किलो सोने की ज्वेलरी मिली, लगभग उनकी कीमत बताई जा रही है 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और टोटल वहाँ पे ज्वेलरी मिली है, वो कितनी मिली है, 2.5 करोड़ रुपये। 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी मिली है। अब तक वहाँ से 41 करोड़ रुपए का केस जो कि मनी है, पैसा है, 500 के नोट और 2,000 के नोट, गड्डियाँ जब्त की गई है। जैसा कि देख सकते हैं आप, आपको बंडल्स के रूप में, जैसे कि पैसा ऐसा लग रहा है जैसे कि इनके लिए पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे कचरे के अंदर डाल रखा हो जैसे पैसा। ठीक है, पैसा का आप देख सकते हैं पिक्चर्स के अंदर, ये पिक्चर ईडी के द्वारा वहाँ से बाहर निकाली गई है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे फ्लैटों में क्या किया गया, छापा मारा गया। ईडी के द्वारा फ्लैट में छापा मारा गया, 20 करोड़ रुपए वहाँ से केस दर्ज किए गए जांच एजेंसियों के द्वारा। आपको सारे पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और जो मैं कंटेंट बता रहा हूँ, मैंने अभी दैनिक भास्कर से कंटेंट लिया है और उसी कंटेंट
को मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब तक कितने 41 करोड़ रुपए के केस दर्ज हो चुका है, 41 करोड़ रुपए केस हो चुका है। 500 के और 2-2 हज़ार के नोट बरामद हो चुके हैं, 21 करोड़ रुपए। पहले तो 20 करोड़ रुपए और फिर 21 करोड़ रुपए बाद में बरामद के टोटल कितने हो गए 41 करोड़ रुपए। और 3 किलो सोने की ज्वेलरी के साथ साथ वहाँ से बरामद हुई है। बुधवार को कितने ठिकानों पे 5 ठिकानों पे छापेमारी की गई है। 5 ठिकाने किन किन के, उनके फ्लैट है, फ्लैट के साथ साथ उन रिश्तेदारों के घर पे भी क्या हुए छापे लगाए गए हैं, ठीक है। और अर्पिता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अर्पिता मुखर्जी है कौन, उनके साथ साथ पार्थ के साथ उनकी क्या है। अर्पिता मुखर्जी के अंदर एक बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी, एक्टिव थी, बंगाली और उड़िया फिल्म इंडस्ट्री में काम करती थी। अर्पिता कोलकाता में बलगोरिया में रहती थी, बलगोरिया के अंदर रहती थी। बलगोरिया एक कोलकाता के अंदर जगह, बलगोरिया में रहती थी। एक मिडिल क्लास की फैमिली से बिलोंग करती थी वो। उन्होंने 2009 के अंदर मॉडलिंग स्टार्ट की थी कॉलेज के अंदर, ठीक है। उनके पिता की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। उन बिजनेसमैन से शादी कर ली थी, अर्पिता मुखर्जी ने बिजनेसमैन से शादी कर ली थी, ठीक है दोस्तों। अर्पिता के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। एक तो आगे बढ़ते हैं और आपको कि जैसे कि पार्थ से पूछा गया कि एक मीडिया पत्रकार द्वारा पार्थ से पूछा गया कि आप इस्तीफा दोगे, तो पार्थ मुखर्जी ने क्या बोला, पार्थ चैटर्जी ने क्या बोला कि मैं क्यों इस्तीफा दूंगा, ठीक है। क्योंकि पता नहीं था, इतना पता चलने के बाद भी जब बंगाल का शिक्षा अभी भी डिस्कस किया अपन ने कि बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला के टाइमलाइन्स के बारे में, जैसे कि टाइमलाइन के बारे में, जैसे कि कहाँ कब से स्टार्ट हुआ, 2016 से स्टार्ट हुआ, 2016 में एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद में हाई कोर्ट में रिट लगाई गई, बबीता ने लगाई थी, फिर उसको सीबीआई को सौंप दिया गया, मनी लॉन्ड्रिंग का सीबीआई को सौंप दिया। सीबीआई के पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत किसको चली गई, ईडी को चली गई। ईडी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे कि ईडी की स्थापना कब की गई थी, ईडी क्या है और किस किस के मामलों के बारे में जानकारी देती है ईडी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि ईडी के बारे में बताना चाहूँगा आपको कि ईडी, और सबसे पहले तो पार्थ मुखर्जी जो कि अर्पिता के साथ बहुत ही करीब थे। ईडी के बारे में जान लेते हैं। ईडी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट होता है, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट होता है, एक प्रवर्तक एजेंसी है जो कि 1 मई 1956 को कब हुई थी, 1 मई 1956 को क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। इससे पहले इसका नाम था 1956 से पहले इसका नाम था इन्फॉर्मेंस यूनिट था, फिर डायरेक्टर नहीं था, फिर इन्फॉर्मेंस यूनिट था नाम इसका। ओनली इसकी 2 शाखाएं थी, कहाँ पे थे, एक तो मुंबई के अंदर और एक कलकत्ता के अंदर थी। 1957 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, चेंज करके डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेंस कर दिया गया, ठीक है। फिर एक शाखा कब खोली गई, 1957 में एक नई और शाखा खोली गई चेन्नई के अंदर, ठीक है। ये फोरेंसिक क्या काम करती है, ये फोरेंसिक एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट के साथ 1973 में फोरेंसिक एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA के साथ FEMA 1999 के तहत काम करती है। ये IAS IPS और IRS जो था, IAS IPS जो UPSC के थ्रू इनकी नियुक्तियाँ होती है, उनकी वही अधिकारी होते हैं, छोटे मोटे अधिकारी नहीं होते। ईडी विदेश की प्रॉपर्टी खरीद, कोई जैसे कि आप फॉरेन में चले जाओ, वहाँ पे कोई विदेशी प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, वहाँ पे वो विदेशी प्रॉपर्टी करेंसी का लेन देन कर रहे हो, उसमें फ्रॉड हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसकी क्या करती है, वो जाँच करती है, ठीक है। ईडी विभिन्न विभागों में कार्य करती है, किधर काम करती है, राजस्व विभाग में भी काम कर चुकी है ये ईडी। इसका हेड ऑफिस कहाँ पे, ईडी का हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर, ठीक है। ईडी का ऑफिस कहाँ पे, दिल्ली का। इसके रीजनल बहुत सारे ऑफिस है, दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई में, चंडीगढ़ में, कोलकाता में इसके रीजनल ऑफिस भी हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आपको बताता हूँ जैसे कि और एक ममता बनर्जी की सरकार है। ममता बनर्जी की सरकार में एक पार्थ जो चटर्जी है वो क्या है, मंत्री हैं, उन्हीं के खिलाफ ये सारा मामला चल रहा है, ठीक है। आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन आपको सोचना है, जो करंट इशू है, लेटेस्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। जैसा कि इन सब मामलों के बारे में जब उजागर हुआ तो ईडी ने पूछताछ किया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में जैसे पार्थ से पूछताछ की गई तो पार्थ ने क्या किया, उनका ईडी का सहयोग नहीं किया, बट क्या किया, अर्पिता ने क्या किया, उनका बहुत ही सहयोग किया, मतलब उनको जो भी सहयोग किया, जैसे कि बताया कि कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं हुआ, ठीक है। फिर अर्पिता को क्या रखा गया था, पूरी रात के लिए अंदर रखा गया था। जैसे सोमवार को पता चला तो मंगलवार को 10 बजे तक उनकी पूछताछ की गई, पार्थ चटर्जी अपार्टमेंट से लेकर। वो जैसे कि अर्पिता बताती है, मिनी बैंक की तरह जो पार्थ था, मिनी बैंक की तरह क्या कर लेता था, उससे घर को यूज़ में लेता था, मिनी बैंक की तरह यूज़ में लेता था, ठीक है। और
और जैसे कि भाजपा ने अभी तक आरोप लगाया है कि एक और महिला का क्या इसमें एक और महिला इसमें संलग्न बताई गई है, उनका नाम बताया जा रहा है मोनालिसा दास। मोनालिसा दास जो कि आप चेहरे के अंदर देख सकते हो, मोनालिसा दास। अभी ये सारा अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि अभी जो पार्थ चटर्जी हैं वो डायबिटीज़ के पेशेंट भी हैं, वो ये सब चीज़ें अपने काम की नहीं है। उनका इतना वजन इतना है, अपना कुछ एग्जाम्स में अंदर पूछा नहीं जाएगा। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा करंट इशू में अपना, तो क्या पूछा जाएगा, ईडी के बारे में पूछा जाएगा, जो आपको याद रखना क्या है। 1 मई 1956 को क्या किए गए थे, स्थापना किए गए थे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और जैसे कि करंट इशू पूछ लिया जाए, कौन थे, पश्चिम बंगाल के मंत्री थे, ठीक है दोस्तों। जो शिक्षा मंत्री थे, तो कब से कब तक रहे थे, 2014 से 2021 तक क्या रहे थे, शिक्षा मंत्री रहे थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक विधायक है, मानिक से पूछताछ की गई थी मंगलवार को। विधायक मानिक से पूछताछ की गई, उनको 12 बजे बुलाया गया, बट हो गया डर के वजह से 10 बजे ही पहुंच गए। उनको सारी एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी के बारे में भी मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो जो अभी इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है, इन्फॉर्मेशन दी गई है ममता बनर्जी के केस के अंदर, ममता बनर्जी के केस के नहीं है, ममता बनर्जी के सरकार के एक मंत्री हैं, क्या नाम है उनका, पार्थ चटर्जी। उनके खिलाफ जो केस हुआ है, कौन सा केस है ये, शिक्षक भर्ती घोटाला के लिए जो 2016 का मामला है, वो उजागर हुआ है। वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। इसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सतीश एजुकेशन पॉइंट को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।